हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयर वायु वेबसाइट रागा के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लगभग आपके कितने क्वेश्चन है, 21 से लेके 50 तक, मतलब वही है आपका 30 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि रागा पेपर आता है वैसा ही है। ठीक है, अब ये है कि मतलब कि इनमें टॉपिक देखिए किन किन, देखिए रीजनिंग के एक एक टॉपिक से एक एक नंबर आपका आता है। उसमें आपको मैंने सारे रीजनिंग से टॉपिक लिए हैं। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा पेपर है, देख सकते हैं। चलो, ये नॉन वर्बल होती है जो चित्र वाले, और ये 5 नंबर फिक्स होती है। देखिए मैथ के क्वेश्चन है 4। ठीक है, और ये जीके भी है इसमें, और रीजनिंग भी है। ये रीजनिंग है और इसमें मैथ और है ऊपर। ठीक है, ये देखो। चलो तो भाई, अब ये कि रीजनिंग, मैथ और जीके आपको नॉन वर्बल भी मिल रही है एक ही में। हाँ, ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है। ठीक है, तो इसको ट्रिक से बताएंगे। मेरे कोई ट्रिक है तो आप बता देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। चलो भाई, सबसे पहले तो भैया वीडियो रोक लो और 30 में से स्कोर बता देना। 30 में क्या स्कोर बताना। देखिए आपका जैसा पेपर आता है वैसा ही है, देख सकते हैं। रीजनिंग आपकी इसमें ठीक ठाक है, और जीके भी अच्छी है, मैथ भी ठीक है, नॉर्मल तो अच्छे हैं इसमें। ठीक है, चलो भाई, अब ये एक स्कोर बताना 30 में, और हो सके तो अभी तुरंत लाइक कर दो इसको, वरना बाद में आप वीडियो पूरा देखेंगे फिर काट के चले आते हैं, लाइक नहीं करते हैं। चलो भाई लाइक करना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब तुरंत उड़ाने का इरादा है मेरा। ठीक है, 25 मिनट लग मिलते हैं यहाँ पे आपको, और वहाँ पे भी 25 मिनट मिलेंगे। आप 30 क्वेश्चन देखिए मैं करता हूँ, देखो। ठीक है, मैं समझाऊंगा तो शायद आपको शायद टाइम लग जाए, वैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्पीड सब तेज है, सब चल रहा है। चलो देखो भाई, 77 और 55 को सरलतम रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखो ऐसे लिखते हैं, इसको काटो, 11 55 55, 11 77 7:5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका सिंपल था, ज़्यादा वैसा नहीं था। टाओ 40 का 90% आपको बताना है। देखो इसमें क्या है कि रूट का 40 है ना, रूट का 40 गुणे में 90 बट्टे में 100 बराबर में दोस्तों एक्स भी चल रहा है। फिर एक्स का भी 30% है, 30% है। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो 2 कट गए, 36 बचा। अब भाई ये रूट में 36 आपको कितना होता है, सिंपल बताओ, 6 होता है। तो यहाँ 6 बचा, 6 बराबर में 30x अपान 100। अब ये जीरो से जीरो काट, 3 दूनी 6 होता है। ये ऊपर जाके इधर गया, 10 गुणे 2 कितना होता है, 20 होता है। x बराबर 20 है, 20 कह सकते हो। कोई राइट ऑप्शन है। चलो भाई मिल गया, अगला दिया गया, सिंपल था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का मातम किसी दो संख्याओं का मातम समर्थक और क्या लिखा, लघुत्तम समर्थक और मातम समर्थक 11 दिए। यदि इनमें से एक संख्या 198 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र आप लोगों को पता होगा, नहीं पता चलो बता देते हैं। पहली संख्या ऐसे लिख दे रहे हैं, पा लिख दे रहे, दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर होती है लासा इंटू मासा होता है। क्या होता है, लासा इंटू मासा होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी संख्या पूछी गई ना, चलो तो उड़ा देते हैं, अब इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। दूसरी संख्या पूछी गई, दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा। लासा आपका 1386 है, गुणे मासा आपका कितना 11 है। मासा वही महत्तम समर्थक होता है। ठीक है, लासा आपका लघुत्तम समर्थक, और बट्टे में पहली संख्या, पहली संख्या एक संख्या कह सकते हो, 198। ठीक है, 11 कम 11 होता है, 8 बचा, 11 88। ठीक है, अब 1386 बट्टे 18 बचा। अब इसको काट लीजिएगा, 3 से काट के देखते हैं। 3 18 होता है, 3 चौक 12 होता है, 3 18 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 से काट दें क्या, चलो 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 चौक 12 18। इसको 2 7 14, 1 2 7 14 से 70 आएगा। राइट ऑप्शन कहाँ पे आपका, ये टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन आता है। ये पॉइंट में से 70 है, ध्यान रखिए, इससे 70 केवल आएगा, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो भाई अगला दिया गया, 3 संख्याओं का औसत 7 है और उनमें से 2 की, अभी आगे इसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत 7 है और उनमें से 2 की औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो भाई 3 संख्या मतलब 3 गुणे 7 कर सकते हो या 7 गुणे 3। ठीक है, और इनमें से 2 की औसत 4 है। ठीक है, पहले की 21 है और दूसरे की क्या है, 2 की औसत 4, 2 गुणे 4 हो गए तो 8 हो गया। पदों की औसत बराबर होता है पदों के योग बट्टे पदों की संख्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या निकालना तो औसत गुणे पदों का पदों की योग निकालना तो औसत गुणे पदों की संख्या हो जाए, औसत गुणे पदों की संख्या 3 है ना संख्या। चलो तो फिर इस प्रकार से करा तो ये आ गया 21 और 8। इन्होंने कहा कि तीसरी संख्या क्या होगी। इसमें हमने टोटल में से 2 संख्या निकाल ली, तो ये टोटल है 21 में अगर आप 8 घटाएंगे तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। कितनी आएगी, आराम से घटा लीजिएगा। ठीक है, वैसे 13 आएगा, 13 21 होता है ना। चलो भाई ये आपका टोटल है, और उसमें से थोड़ा बहुत बचा कुछ जो 2 दे दिया गया। भाई इसमें पूछा तीसरी क्या होगा, तो इसे टोटल में से जब इतना है, अब इतना टोटल में से घटा दे तो पता चल जाएगा तीसरी संख्या क्या है। अगला दिया गया है, अब ये क्या, रूट में 13 है और रूट में 7 प्लस रूट में 4 है।
तो इसको कैसे करेंगे बताइए ज़रा। रूट में 4 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 13 प्लस √7 √4 को क्या लिख सकते हो बताइए ज़रा, 2 लिख सकते हो ना। चलो तो प्लस का 2 कर लो उसको, ठीक है। 7 2 9 होता है ना, इधर कर दे रहे 7 2 कितना होता है 9 होता है, तो रूट में 9 आएगा। रूट को 9 कितना ले सकते हैं पता होगा, 3 ले सकते हैं, 3 3 होता है। तो अब ये है कि 13 3 16 मतलब 4 ले सकते हैं। आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या? आ गया, ठीक है। चलो भाई अब रीजनिंग अच्छी है इसमें। देखो एक माँ है और मतलब विषम चाटना, 3 विकल्पों से एक विषम है। एक माँ है, एक पिता है, पत्नी, दादाजी हैं। देखो भाई ये देखो ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो पिता और दादाजी और माँ है ना, ये आपके रिश्ते नाते में बड़े हैं पत्नी के सापेक्ष। जी तो पत्नी के सापेक्ष पिता और दादाजी और माँ आपके बड़े होते हैं, बड़े हैं मतलब उम्र में बड़े हैं, ठीक है। चलो उम्र में बड़े हैं, या तो फिर ऐसा होता है ये दादी जी लिखी होती इधर, तो ये 3 स्त्रीलिंग हो जाते, तो ये राइट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन ये तो दादाजी हैं भैया, तो ये आपका राइट ऑप्शन, क्योंकि ये बड़े उम्र में बड़े हैं, ये उम्र में बड़े हैं, ये उम्र में बड़े हैं। ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है भाई। देखो अब इसको देखते हैं भाई, जनवरी अप्रैल जुलाई दिसंबर, ये राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा बता। इंपॉर्टेंट है वैसे तो। देखो इसमें ये है कि जनवरी में 31 की होती है, जुलाई 31 की होती है, दिसंबर 31 की होती है। अगर ये डाउट होता है करने में तो जो मुट्ठी होती है ना, हाथ की मुट्ठी किनारे जो, उससे कर लीजिएगा, ठीक है, उंगली से उसे कर लेते होंगे, मुट्ठी उट्ठी से कर लेते हैं। जनवरी फरवरी, ये अप्रैल आपका 30 का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल 30 का होता है। तो वैसे राइट ऑप्शन आपका ये है, क्योंकि 31 होते भैया, तो ये 30 होता है, तो ये विषम हो गया ना, ठीक है। चलो भाई अब दिया गया प्राकृतिक निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में रखने पर अंतिम शब्द कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन है, बताइए अंतिम शब्द कौन सा, क्रम से पहले रखो तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें रखने में। चलो देखो क्या होगा। तो भाई देखो अंतिम रखने पर क्या होगा, पहले आपको पहले आपका क्या आएगा। चलिए तो अच्छा पहले सोचिए, जड़ आता है, बीज आता है कि फूल तना क्या आता है? फल तो लास्ट में आएगा, तो सिंपल है। इसमें पूछा भी कि अंतिम शब्द कौन सा आएगा, बीज आए क्या नहीं आएगा, जड़ आए क्या नहीं आए, तना है कि नहीं, फूल आता है कि फल आता है, पहले फिर बाद में फल आता है, ठीक। फूल निकलेगा फिर उसमें फल निकलेगा, ऐसा होता है ना। चलो भैया तो या तो फिर इस मेथड से हम बता देते हैं। पहले आपका बीज आता है, ठीक है, पहले आपका बीज आएगा, दूसरे में जड़ आएगा, बीज डालेंगे तभी तो जड़ आती है ना, फिर तना निकलते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसके बाद में फल निकल उड़ा देते हैं 2 सेकंड में। भाई देखो क्या लिखा है, सी के बाद में क्या आता है, BCDE आता है कि नहीं आता है? तो आई के बाद में क्या आएगा, JK, फिर यहाँ पे L आएगा, मतलब ए के बाद में क्या आता है, BC, फिर D आता है, दो छोड़ के, मतलब एक प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो जी के बाद में क्या आता है, HIJ आएगा, LJ किसमें राइट ऑप्शन की बात है, तो यही है राइट ऑप्शन है, ये तो है नहीं। चलो भैया अगला दिया गया, इसको भी उड़ा देते थोड़ा। आर के बाद में ऐसा आता है OPZAHGABRS +1 सब में +1 हो रहा है, ठीक है। तो EF हो गया, MN हो गया, PQLM और OP, हाँ YZ। चलो भाई ये राइट ऑप्शन जहाँ तक है देख लेते हैं, ME चलो ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, दूसरा राइट ऑप्शन है। अब ये कि A = 1 दिया, B = 2 दिया, C = 3 दिया, वही मान होते हैं इनके, बाकी इसी क्रम में है, तो यट का आपस में क्या गुणनफल होगा। चलो भाई y कितने में आता है, 25 में आता है, और E कितने में आता है, 5 में आता है। गुणनफल का तो गुणा करना पड़ेगा। T कितने में आता है, 20 में आता है, तो 25 पंचे 250, 1 मिनट रुकेगा, 25 पंचे तो 125 होता है, 125 × 20 तो 12 24, 125 × 2 करेंगे कितना आएगा, 250 आएगा, बल्कि ये 0 का उड़ा है, 2500 आएगा, ठीक है। चलो जी 2500 राइट ऑप्शन आ गया। अगला दिया गया है कि ये कि 13 अप्रैल 2004, ठीक है। अब ये कि अप्रैल है, ये मार्च है, भाई ये मतलब अप्रैल को मंगलवार, इससे पहले पूछ लिया गया, मार्च में क्या होगा भाई, तो दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे करते हैं, 13 अप्रैल बचा है, वैसे अप्रैल 30 का होता है, अब मार्च आपको 31 का होता है, तो 16 में 31 घटाइए तो कितना, 15 दिन बचेगा, घटा के देख लीजिएगा, 31 में 15 दिन बचेगा, ठीक है, आराम से घटाइएगा, 15 दिन ये सब जोड़ेंगे, 13 28 आएगा। कौन सा बार होगा, 7 बार होते हैं, उनमें से निकालना, 7 × 28, सब कट गया तो 0, वही आएगा जो है 16 मार्च को मंगलवार। देखो भैया इसको कैसे करेंगे, एक व्यक्ति अपने स्थान से पहले उत्तर की ओर 8 किलोमीटर और फिर
पूर्व में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बताओ अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो आज आपके 4-5 आपके जीके के टॉपिक आ सकते हैं, 3-4 तो अभी देखना। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व में प्रथम बार कौन महिला में राष्ट्रपति, ये सब कौन है, ये सब पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। और आपके आज कल तक शायद आपको वो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य सब आ जाएंगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जितने भी होते हैं। चलो देखो ये भाई, देखो पहले तो दिशा बना दे, आपको दिशा बहुत बार बता चुके हैं, उत्तर है, दक्षिण है, पर लेकिन बार बार आपको बता देंगे जिससे आपको हमेशा पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात पश्चिम, ये पूर्व है, इसको पूरब भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये एक ही उत्तर की ओर 8 किलोमीटर है, इसमें पूरब की ओर 6 किलोमीटर है। कर्ण पूछा गया है, मतलब ये पूछा कि प्रारंभिक स्थान से कर्ण निकालना है, तो लंबाई 8 है, आधार आपकी 6 है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर 88 64 हो गया, आधा स्क्वायर 36 हो गया। ये कर्ण स्क्वायर था तो ये रूट चढ़ गया, ये रूट का 100 है तो 10 आ गया, 10 किलोमीटर। 2 सेकंड में हो जाता है क्वेश्चन, उड़ा दीजिएगा। ठीक है, पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं लगाइएगा, इस बार चाहे जो हो जाए। देखिए भैया, कमल है ना, कमल भैया मोहन और सुरेश के बीच में, कमल है जो मोहन और सुरेश के बीच में। ये नहीं पता कि सुरेश किधर है, चलो अभी देख लेंगे, आगे दिया गया सब कुछ। रमेश है जो सुरेश के बाईं तरफ है, रमेश है जो सुरेश के बाईं तरफ है। चलो ठीक है, सुरेश के बाईं तरफ रमेश, चलो अच्छी बात है। और जो सोहन है ना, मोहन के दाईं तरफ है। हाँ, तो थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। जो सोहन है ना, वो यहाँ थोड़ा मोहन के दाईं तरफ, मोहन के दाईं तरफ सुरेश है। चलो यहाँ दिख भी रहा है, ये पहले नंबर में है, दूसरे नंबर में है, तीसरे में है, ये चौथे में है, ये 5वें में है। इसमें पूछे सबसे बीच में कौन है, के कौन है, के कौन था, कमल था जहाँ तक। हाँ, कमल राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब लिखा है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम जज कौन थी, ये तो आपको आता होगा। चलो भाई, फातिमा बीबी। अगला, स्कर्वी रोग विटामिन सी होता है। अच्छा, किस अंग में अच्छा, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, पूछा गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, चर्म में। ठीक है, याद कर लीजिए। रेड क्लिफ रेखा किस में आती है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान होता है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट था वैसे तो। और ये कि मैं कौन रेखा भारत और चीन के बीच में पिछले बार एयरफोर्स वाई ग्रुप में आई थी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, यदि एक खंबे की लंबाई, ठीक है, लंबाई और खंबे के लंबाई के समान हो, अच्छा समान हो, ये एक्स हो तो ये भी एक्स हो, तो एक्स एक्स पूरा कट गया। देखिए अब रुकिएगा, तो इसमें ये इंडियन कोड पूछा गया। अब बताएं आपको एक चीज़ इसमें बताते हैं, tan थीटा क्यों लगाया। tan थीटा बराबर होता है वो लाल बटे का कब पड़ा होगा, एक मिनट रुकिएगा, टाइम नहीं लगेगा। साइन कॉस tan, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपकी एक्स है, आधार भी एक्स है, एक्स बटे एक्स समान है, तो एच बटे एच मान लीजिए, इसको एच बटे एच मान लीजिए, ज़्यादा सही है। तो 1 आया। अब tan 45 बराबर, tan थीटा बराबर 1, tan 1 का मान tan 45 होता है, थीटा बराबर 45 होगा। अब ये है कि इसमें क्या लंबाई समान है, तो भाई ये h है तो ये भी h होगी। अब ये tan को लगाया, क्योंकि tan तब लगा, देखो tan तब लगाते जब लंबाई और आधार दिया हो, लंबाई h दिए, आधार भी h दिए, इसीलिए tan लगाया है। ठीक है, 45 आएगा। वैसे भी सीधा आपको रटा होगा कि लंबाई ये सब समान होते हैं, तो वो 45 हो जाता है। अगला दिए लाइव डिवाइन पुस्तक लेकर, ये आप इस बार आ सकता है आपका पेपर में, श्री अरविंद। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में, अरे भाई 1 किलोबाइट का मान कितना होता है बताओ भैया, 1024 बाइट होता है। किस देश ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप मेजबानी करते हुए जीता। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड। चलो भैया, और भी हैं क्या क्वेश्चन, अभी काफ़ी क्वेश्चन है, चिंता मत करिएगा। चलो भैया, इसको भी उड़ाते हैं। चलो दोस्तों इसको थोड़ा मतलब कि इसको थोड़ा ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, आपको जैसे पेपर में ये सवाल आपका पेपर में आएगा तो ना आपको थोड़ा बहुत कठिन लगेगा, कुछ नहीं कठिन है। देखो मैथ के क्वेश्चन है ये 4, ठीक है, पहले भी इसके 4 आ चुके हैं इसी के। देखो यहाँ 4 आपको दिए थे, 4 5 6 थे शायद, ये थे मैथ के। ठीक है, ये थे। अब ये थोड़े अच्छे खासे भी हैं। ठीक है, यही ऐसे होने चाहिए। चलो भैया देखो ऐसे आएंगे। ठीक है, चारों को अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलो भाई, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, चलो भाई देखो, ये ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन जब आता है तो इसका एक मेथड आपको बता दें कि इसका शेष 39 बचा ना, और उस संख्या को 17 से भाग देते हैं, तो भैया 17 को 39 से भाग दे दो। ठीक है, 17 दूनी 34, 5 शेष बचा, राइट ऑप्शन 5 है। अब बताइए, इसको ये ट्रिक है और जैसा भी लगे आपको पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड मत करिए। देखो भाई, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है। शेष जितना बचता है उसी उसको वही से भाग देते हैं जो दिया जाता है, भाग से दे दिया भाई, शेष आपका 5 बच गया, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको कॉपी में नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि करने पर, भैया देखो
एक सवाल था ना, एक डिजिट दी गई थी कमी, कमी हो जाए, मैंने शुद्ध बताया कमी होए तो कमी, कमी अपॉन में 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी गुणे में 100। अब वृद्धि वाला आ गया तो वृद्धि अपॉन में 100 प्लस वृद्धि, क्योंकि वृद्धि में प्लस लगता है ना, 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। ठीक है, उड़ा देते हैं इसी क्वेश्चन को, इसी मेथड से आप कर लीजिएगा। वृद्धि अपॉन में 100 प्लस वृद्धि 125 हो गया, 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो गया, गुणे में 100। 25 को 100 होता है, लेकिन 25 पंचे मतलब 5 को 5 दिन 10 होता है, वही 20 आया, कहाँ गया 20% है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है कि कोई नहीं होगी। चलो अगला दिया गया है, औसत एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस बार एक परिवार में भाई पिता तथा माता की औसत आयु 35 है, मतलब पिता और माता दो संख्याएं हैं, तो 35 गुणे 2, 2 गुणे 35 कर लो 70 आएगा। अब आराम दुनिया सुनिएगा, अब पिता माता तथा उनके एकमात्र बच्चे की भी, पुत्र की भी औसत आयु 27, मतलब टोटल 3 लोगों की होगा। ठीक है, 3 लोगों की 27, तो उसका गुणा कर लीजिए, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, पदों के योग बटे पदों की संख्या। तो योग निकाल रहे हैं तो पद औसत गुणे पदों की संख्या बराबर है पदों के योग। तो यहाँ पे कितना निकला तुम्हारा, 3 लोग थे पदों की संख्या, और औसत आपका 27 दिया, तो 27 गुणे 3 करेंगे तो 81 आएगा। अब भैया सुनना ध्यान से, ये मतलब कि माता पिता बच्चा भी है इसमें। अब इसमें पिता और माता है, तो भाई इसमें इसको घटा देंगे ना, ये टोटल एक प्रकार से, इसमें 3 लोग इसमें 2 लोग हैं, 3 में 2 निकाल तो घटा देंगे, तो इसमें पता चलेगा ना बच्चे कितने हैं, बच्चे की आयु कितनी है भाई। ठीक है, अब कोई डाउट है क्या इसमें? इसमें 3 लोग थे, इसमें 2 लोग थे, अब बच्चा इसमें भी था, अब इसमें बच्चा नहीं था, इसमें पूछा गया कि, आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई, इसमें यहाँ पर रुकिएगा, ये पिता तथा माता थे, ये पिता माता एकमात्र पुत्र थे, इसमें इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि पुत्र की आयु कितनी है। ठीक है, तो इसमें इसको घटाते हैं, 81 में 70 था, 11 आएगा, 70, हाँ 11 से 11 वर्ष। सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये कि डिजिट चेंज होगी, यहाँ पे ABCD लिख के आ सकता है, AB लिख के आ जाएगा, यहाँ ABC लिख के आ जाएगा, बस वही तरीका वही रहेगा। ठीक है, गुणा करना होगा वहाँ पे। चलो भैया, एक क्वेश्चन दिया गया, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़के का परिचय, एक औरत ने कहा एक लड़के का परिचय देते हुए कि इसके जो मामा है ना, अब आपके जो मामा होते हैं ना, वो आपकी मम्मी के भाई होते हैं, समझ में आ गया, आता पता होगा। तो उसके मामा के मामा तथा मेरे मामा, अच्छा मेरे मामा परस्पर भाई हैं, तो उस महिला का लड़के के साथ संबंध क्या होगा, भाभी का संबंध होगा। ठीक है, चलो भैया आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या, देखो इसको ऐसे नॉर्मल को कैसे उड़ाते हैं आज आपको बताते हैं। ये भैया ऐसा है, इसको जब इसका विपरीत किया गया, अब ये इधर है तो अब नीचे आ जाएगा, ये नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें समझिए, ये गोला ऊपर है, ये गोला नीचे है, ये गोला इधर है, ये गोला इधर आ जाएगा, इधर साइड में, सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया है, देखो इसमें 3 विकल्पों में से एक विकल्प आपको भिन्न है। ये लाइनें आपकी बनी गई हैं, ये आपकी लाइनें बनी हैं, ये आपकी लाइनें बनी हैं, ये लाइनें आपको जोड़ के दी गई हैं। चलो बी ऑप्शन राइट है। अब इसमें देखो, ये 3 हैं, 3 लाइनें खड़ी हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 3 लाइनें खड़ी हैं। अब भैया 2 लाइन खड़ी, 1 लाइन खड़ी, तो अब भैया एक भी लाइन नहीं खड़ी होगी। चलो भाई राइट ऑप्शन हो गया। ये क्या है, सवाल है। ठीक है, आपका ये सिंपल क्वेश्चन रीजनिंग का। ये देखो, ये आपका, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आता है। ठीक है, केवल आएगा टाइम बर्बाद करना। देखो इसमें कितनी चीज़ें सब में समान है, इंटरचेंज। अब इसमें चलो इंटर सब में समान है। अब ये कि, अब ये बताइए, वी पहले आता है कि टी पहले आता है, बताइए। पी को टी यू वी आता है, समझ गए होंगे। टी आपका 20 में आता है, वी आपका 22 में आता है, तो टी पहले आएगा, मतलब दूसरा राइट ऑप्शन पहले आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब वी आएगा, अब वी के बाद में ई आता है पहले कि आई आता है, कि वी के बाद में ई आता है, वी ई आता है कि वी आई आता है, ई आता है ना, तो वी ई वाला होगा। या तो फिर देखो दूसरा तो क्लियर होगा आपका, इसको तो बिल्कुल बंद कर लो, या तो पहला होगा या तो चौथा होगा। अब ई के बाद में एन आया, एन भी सेम है। अब एन के बाद में ई पहले आएगा कि टी पहले आएगा, ऐसे धीरे धीरे देखना पड़ता है। ई पहले आता है तो मतलब 2 के बाद में 4 आएगा, राइट ऑप्शन हो गया। 2 के बाद में 4, फिर बचा ये आपका 1, फिर ये आपका आएगा 3। अब आ गया क्या, इसमें कोई दिक्कत थी क्या? चलो भाई 2 4 थे। अब ये कि यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो ये मेरा कहने का मतलब रीजनिंग के जितने भी टॉपिक कराए ना, वो इसी टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट से ऐसे क्वेश्चन आएगा, और जिस प्रकार से ये भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।